राधे राधे एवरीवन। क्या लड्डू गोपाल की सिर्फ सुबह शाम वाली नॉर्मल पूजा कर सकते हैं? मैं सुबह से शाम तक यानी रात तक घर से बाहर रहती हूँ या रहता हूँ, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर पाएंगे? लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियोस मेरे चैनल पर बहुत सारी और काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है हमारी सेवा में कुछ कमी तो नहीं हो रही है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। क्या सही से हम लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रहे हैं? ठाकुर जी कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं हो गए हैं? बहुत सारे गलत कार्य हो रहे हैं, कहीं ठाकुर जी हमसे नाराज़ तो नहीं हो गए हैं, जिस कारण से हमारे ये कार्य बिगड़ रहे हैं, या फिर हम सारी सेवा ठाकुर जी को नहीं दे पा रहे हैं, कहीं इसी कारण से प्रभु हमसे नाराज़ तो नहीं हो गए हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में घूमते होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें, हम सब प्रभु की संतान हैं और ठाकुर जी की जो लोग सेवा करते हैं वो स्वयं प्रभु की इच्छा होती है आपसे सेवा कराने की, तभी आप उनकी सेवा कर पाते हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर आपके मन में जो हौवा बैठा हुआ है, जो बहुत सारे सवाल हैं आपके मन और में, हमारे प्यारे ठाकुर जी तो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। तो सबसे ज़्यादा कमेंट आता है हमारे पास, सुबह शाम नॉर्मल बाकी भगवान की तरह पूजा सेवा कर सकते हैं? मैं जॉब करने जाती हूँ, सुबह से शाम तक बाहर रहती हूँ या रहता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप सभी लोग सवाल पूछते हैं और कमेंट के थ्रू मैं उनका रिप्लाई देती हूँ या वीडियो के थ्रू आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करती हूँ, और इसमें मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है कि मैं आप लोगों की कुछ इस तरीके से मदद कर पाती। तो घर से पूरा दिन बाहर रहते हैं, तो पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा? बाकी सुबह शाम दिया जलाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं ठाकुर जी की, और ठाकुर जी की भी इसी प्रकार की पूजा हम कर सकते हैं जिस प्रकार हम बाकी भगवान की करते हैं। तो इतनी पूजा सेवा से ही क्या हमारे ठाकुर जी खुश हो जाएंगे? क्या उसमें कोई हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सुबह शाम की पूजा में एडजस्ट हो जाएंगे प्रभु? तो सुबह शाम दिया दिखाना ही काफ़ी रहेगा क्या? मैं कॉलेज जाती हूँ या ऑफिस जाता हूँ, इतना सब तो नहीं हो पाएगा, तो क्या करें? तो देखिए, मेन उद्देश्य पर आते हैं। आप ठाकुर जी के भाव को समझे ही नहीं। क्या है ठाकुर जी? देखिए, मैं बताती हूँ, बहुत ही सरल और आसान शब्द। तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी को कोई ज़रूरत नहीं है आपकी सेवा की। अब आप बोलेंगे मैं ये क्या बोल रही हूँ, तो मेरी जो बातों का अर्थ है वो आप समझिएगा। तो जो आपका कहना है कि मैं घर से बाहर रहती हूँ, पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, मैं तो रात को आती हूँ या आता हूँ, सबसे पहली बात तो ठाकुर जी को कोई भी ज़रूरत नहीं है आपकी सेवा की। चाहे आप रात को आओ, चाहे आप अगले दिन आओ, चाहे आप 2 दिन बाद आओ, चाहे आप 1 महीने बाद आओ, आपकी सेवा की लड्डू गोपाल को कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आपकी अपनी गलतफहमी है कि आपकी सेवा की ही ज़रूरत है ठाकुर जी को। चाहे आप मत लाओ ठाकुर जी को, चाहे आप अपने घर ले आओ ठाकुर जी को, और सेवा भी मत करो। और ऐसा नहीं है कि सेवा ना करने पर प्रभु आपको हानि पहुंचाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे। ऐसा ही चलता रहेगा, जो आपके कर्म हैं उसके अनुसार मिलता रहेगा आपको। आप उनको बीच में मत लाओ अपने समय के कारण। जब आपके पास समय नहीं है और आप कभी भी आओ, ठाकुर जी को इससे कोई मतलब नहीं है। और अब सुनो, और अगर आपको ठाकुर जी से मतलब है तो ठाकुर जी को भी आपसे मतलब रहेगा, यानी अपने भक्त से मतलब रहेगा। और भगवान और भक्त के बीच में तो प्रेम का ही संबंध होता है और प्रेम का ही आदान प्रदान होता है। भक्ति भाव पूजा में सब कुछ प्रेम का ही लेन देन है और कुछ नहीं। और फॉर्मेलिटी वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर कि 56 भोग आपने ट्रे में सजा दिए। तो प्रभु बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आप मुझे 8 बार भोग लगाओ या 56 भोग लगाओ। तो फॉर्मेलिटी वाला कुछ भी नहीं करना। प्रभु 56 भोग के भूखे नहीं हैं, आपके प्रेम के, आपके भाव के भूखे हैं। बस उस एक भाव के, बस उस एक प्रेम के भूखे हैं जो भक्त और प्रभु के बीच में होता है। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जैसे जिस प्रकार हम अपने माता पिता अथवा बच्चों से प्रेम करते हैं, तो उनको ये नहीं बोल सकते कि मैं तो सुबह से शाम तक घर से बाहर रहता हूँ या रहती हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तुमसे रिश्ता कैसे रख सकता हूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कह सकते।
तो जहाँ बात प्रेम और भाव और लगाव की होती है तो वहाँ ये बातें आती ही नहीं हैं। जिस प्रकार आपको जितना भी समय मिलता है घर परिवार वालों को देते हैं, तो रात को घर आते हैं, साथ में भोजन करते हैं, बात करते हैं, थोड़ा बहुत समय निकाल कर घर के सदस्यों के साथ बैठते हैं, तो फिर ठाकुर जी से इतनी दूरी क्यों? उनकी सेवा से इतनी दूरी क्यों? उनको भी एक घर के सदस्य की तरह ही प्रेम करो, सेवा करो। तो इतना सोचना क्यों ठाकुर जी की सेवा के लिए? जितनी अधिक प्रभु की आप सेवा करेंगे, उतनी ही आपको और आपके मन को शांति अथवा संतुष्टि मिलेगी और उतना ही आपको प्यार मिलेगा प्रभु से। और जब आप उनको अपना समय देंगे, तो समय पड़ने पर वो आपकी सहायता कर सकेंगे। जब आप उनको प्रेम करेंगे, तो तभी वो आपको प्रेम करेंगे और प्रभु की दया और कृपा उनके भक्तों पर हमेशा रहती है। और प्रभु ने हमें इस लायक बनाया है और इतनी छूट दे रखी है कि उनकी सेवा से हम शांति पा सकें। ठाकुर जी हम पर कोई बोझ नहीं है और हमको उनकी सेवा करते रहना चाहिए। और आपको घर रहने का जब भी समय मिले, उस समय भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको हफ्ते में घर पे 2 दिन रहते हो, आप उन 2 दिनों में ही आप ठाकुर जी की पूरी सेवा कर सकते हैं। तब भी आप उस समय भी लड्डू गोपाल की यानी सेवा कर सकते हैं। जब बात आती है नॉर्मल पूजा की, तो शायद मेरे ख्याल से सुबह शाम भागते दौड़ते दिया जलाया, आरती की, शायद आरती करने का भी टाइम नहीं है लोगों के पास। सुबह शाम दिया जलाया और रख दिया, तो ठाकुर जी की नज़रों में वो नॉर्मल पूजा नहीं है। मैंने आपको बताया प्रभु तो बस आपके प्रेम और भाव के भूखे हैं। दुनिया के आप किसी भी कोने में रहें, आप जब भी प्रेम से प्रभु का नाम लेते हैं, वो भी प्रभु की पूजा ही होती है। बस आपके हृदय में, आपके मन में, आपके भाव में प्रभु की याद होनी चाहिए। आप चाहे जहाँ भी रहें, जो भी कार्य कर रहे हों, हर समय हर जगह जब आप प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, वही सच्ची पूजा और भक्ति होती है। जो क्रिया आप कर रहे हैं, उस क्रिया को करते समय ही प्रभु को ध्यान करना ही वही सच्चे भक्त की भक्ति कहलाता है। तो यही होती है असली और सच्ची सेवा। फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना कार्य कर रहे हों, तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रभु हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अगर हम सुबह शाम दिया दिखाते हैं, तो प्रभु को थोड़ा समय ज़रूर दीजिएगा। प्रभु कभी भी किसी भी हालत में अपने भक्तों से, अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते हैं। मैं ये सारी बातें उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो स्टूडेंट हैं या फिर बाहर जॉब करते हैं। तो अगर आप सुबह शाम की नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, तो प्रभु आपको कोई श्राप नहीं देंगे कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाए। प्रभु को कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ आपकी लाइफ में होगा जो होना है। आपको कर्मों के अनुसार, जो कोई जन्म पहले आपने कर्म किए थे, उसी के अनुसार फल मिलेंगे और जो आप अभी कर्म कर रहे हो, उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती रहेगी। तो होना तो वही है जो आपने जैसे कर्म किए हैं। तो प्रभु भाग्य नहीं लिखते हैं, भाग्य हमारे कर्म लिखते हैं। और जब प्रभु का हाथ आप पकड़ लेते हैं, तो प्रभु भी हाथ आपका पकड़ लेते हैं और उनसे बंध जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो सारे कार्य आपके प्रभु सफल करते हैं। अपने हर कार्य को, अपनी हर भक्ति को प्रभु को समर्पित कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। जब भी समय मिले उनसे 2 बातें ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आप लोगों को मेरे शब्दों से कोई ठेस पहुंची हो, कोई गलत बात कही हो मैंने, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूं। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। उनको अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।